वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने वाला हूँ उड़ीसा के बारे में कि अगर आप उड़ीसा जाना चाहते हैं घूमने के लिए तो कितना खर्चा आ सकता है 4 दिन और 3 रात के लिए, वो भी एक लोग के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ और इस हिसाब से आप अपना एडिंग करते जा सकते हैं। मैं बात करने वाला हूँ यहाँ की उड़ीसा में अगर आप जाते हैं घूमने के लिए तो खाने पीने का खर्चा कितना आ सकता है, होटल कहाँ से लें, कितना सस्ता होटल हमारा आ सकता है, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि जो ट्रेवल टूरिस्ट प्लेस है वो कौन कौन से हैं उड़ीसा में। तो ये सब चीज़ हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं सीधे टूरिस्ट प्लेस का। हम बात करेंगे कि पहले जगह कौन कौन सा है उड़ीसा में घूमने के लिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमें तो ये तो मालूम होना चाहिए कि उड़ीसा में कौन कौन सी जगह हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आपको आप बताते हैं टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं उड़ीसा में। तो यहाँ पर देखो, पहला है पुरी, ठीक है, फिर है भुवनेश्वर, फिर है कोणार्क, फिर है कटक, फिर है तलसारी बीच, फिर है जयपुर स्थल, फिर है पारादीप, फिर है जगन्नाथ मंदिर। ये इतने सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जाके घूम सकते हैं और ये जो इम्पोर्टेंट जगह है इसको घूमने में ईज़िली 3-4 दिन आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर जाके आप इजीली घूम सकते हैं। और मैं बात करूँ, अब हम होटल के बारे में बात करेंगे कि ठीक है, हमारा घूमने का प्लेसेस तो हमने जान गया, और भी इससे ज़्यादा जगह हैं, लेकिन आपका समय बचता है तो आप और भी जगह जा सकते हैं पता करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं होटल के बारे में कि होटल हमको कितने तक का मिल जाएगा। और एक चीज़ और, एक और भूल छिप गया था, पिपली हस्तशिल्प। पिपली एक मार्केट है जहाँ पर हाथ से बनाई गई जो वो प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पर आपको दिखाई जाएगी, उड़ीसा की और भी बहुत सारे राज्य का, लेकिन बहुत ही बढ़िया ये मार्केट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर घूम सकते हैं। बाकी अब चलते हैं, हम होटल के बारे में बात करते हैं कि होटल हमको कितने तक का मिल जाएगा और क्या रेट्स हैं, ठीक है। तो अब होटल की हम बात करें तो यहाँ पर देखो, सिंपल सा उड़ीसा में जब आप होटल सर्च करोगे 2 तरीके होते हैं, एक तो आप ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं और एक तरीका है कि हम ऑफ़लाइन होटल बुक कर सकते हैं। ऑफ़लाइन तरीके में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, आपको होटल जाके खोजना पड़ता है, कभी कभी सीज़न में मिलता नहीं है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप अपने इच्छा अनुसार अपने लोकेशन के अनुसार बुक कर सकते हैं और प्राइस भी अपना देख सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें ऑनलाइन थोड़ा अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं कि होटल यहाँ पर कितने तक का मिल जाएगा। आपको यहाँ पर होटल 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये के आसपास में आपको होटल मिल जाएगा, AC वाला विथ AC, ठीक है। लेकिन इसमें हम जब आपको एक एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आपको सिंपल सा आपको 800 रुपये में AC वाला होटल ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप कभी भी होटल बुक कर रहे हैं तो आप अगर हमसे कांटेक्ट करते हैं तो ये जो प्राइस है ना, ये और भी ड्रॉप हो सकता है और भी अच्छा मिल सकता है, या 2-3 लोग हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर देंगे तो आपका अच्छा होटल मैं कोशिश करूँगा उस समय जो भी ऑफ़र में चल रहा होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करने का। आप मेरे से कांटेक्ट कैसे करेंगे, हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे दे रहे हैं, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 91 18 19 12 20, जहाँ पर हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सअप पर पूछेंगे तो हम आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होटल की हम बात करें तो होटल 800 रुपये एक दिन का आ रहा है खर्चा होटल का, रात रुकने का एक लोग के लिए। तो आप 3 रात का आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, 2400 रुपये। अब हम बात करते हैं खाने के बारे में। खाने से पहले हम आपको बता दूं कि जो 800 रुपये का है एक रात का होटल, 3 रात का सीधे 2400। अब हम सीधे खाने पीने पे आते हैं। खाने पीने की हम बात करें तो सुबह सुबह ज़ाहिर सी बात है ब्रेकफास्ट सभी लोग खाना पसंद करते हैं, भाई सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह सुबह चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या फिर ग्रीन टी पीते हैं, या कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं, ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड टोस्ट, ये चाय, बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो खाने पीने का जो ब्रेकफास्ट का कॉस्ट आएगा वो आपका आएगा 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के आसपास में। अब इस पे भी आप पे डिपेंड होता है कि अगर आप हैवी नाश्ता करते हैं या फिर आप बहुत महंगे रेस्टोरेंट में जाके अगर ब्रेकफास्ट करेंगे तो वो आपको प्राइस बढ़ेगा। लेकिन हम एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाके देखें, अच्छा रेस्टोरेंट में, तो आपको 80 से 100 रुपये के आसपास में खर्चा आएगा। आपको कोई भी चाय या कॉफ़ी या जो भी पीना है पी सकते हैं, कुछ खाना भी है तो खा भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं लंच के बारे में। उड़ीसा में लंच की माने दोपहर का खाना कितने तक का आ जाएगा। देखो, दोपहर के खाने में मैं बात करूँ तो आराम से इजीली आप खाना खाओगे तो 200 रुपये के आसपास में आपको खर्चा आ सकता है खाने का। लेकिन हम 250 मान के चलते हैं कि 250 में आपका पेट भर जाएगा अच्छे से खाने का दोपहर का, ठीक है। तो टोटल खर्चा हमारा लंच का आता है
250 रुपये। 4 दिन का कैलकुलेट करना है। अभी मैं बताऊँ ब्रेकफास्ट का 100 रुपये, तो 4 दिन का हो गया सीधे 400 रुपये। अभी हम आगे कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं डिनर। डिनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनर मतलब कि रात का खाना। रात के खाने में भी अगर हम कैलकुलेट करें या फिर हम देखें तो आराम से 250 रुपये में हमारा रात का भी खाना हो जाएगा ईजिली, कोई दिक्कत, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप कोई चीज़ें एक्स्ट्रा एडिंग करने लगेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। मैं बात करूँ जैसे कॉस्ट बढ़ने की मैं बात क्या करता हूँ, जैसे आप खाने पीने गए हैं, आप चिकन खाने लगे, मटन खाने लगे, एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें लेने लगे तो वो आपको प्राइस बढ़ेगा। आप मान लीजिए नॉर्मल भी खाना खा रहे हो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें एडिंग करने लगे तो वो आपका प्राइस बढ़ेगा। तो ये मान के चलो, लेकिन आपका 250 रुपये में अच्छा खाना हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम जा रहे हैं ट्रिप पे घूमने के लिए, तो हमें थोड़ा सा नॉर्मल मतलब एक मिडिल क्लास बन के कर रहेंगे तो बहुत अच्छा पैसा बचा पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर ट्रैवल कॉस्ट उड़ीसा में कितना आ सकता है, यानी कि जो हमारे खर्चे होते हैं, जो हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ सकती है, कितना आ सकता है। मतलब कि अब देखो ट्रैवल कॉस्ट में क्या होता है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए या तो बस हम कर सकते हैं, प्राइवेट जो शेयरिंग में बस आता है वो मैं टिकट लेके जा सकता हूँ, या फिर प्राइवेट शेयरिंग टैक्सी ले सकता हूँ, या फिर कोई अन्य व्हीकल जो प्राइवेट में चलता है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो कॉस्ट आती है वो आपको मान के चलो 3500 रुपये के आसपास में आएगा 4 दिन का खर्चा। ठीक है, ये जो मैं पूरा ओवरऑल खर्चा बता रहा हूँ, जब आप उड़ीसा पहुँच जाते हैं तब से इसकी ये मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये कितना आ गया आपका 3500 रुपया। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे कि टोटल पूरा ओवरऑल खर्चा कितना आया हमारा उड़ीसा में घूमने का 4 दिन 3 रात का एक लोग के लिए। ठीक है, उड़ीसा में हम बात करेंगे पहले खाने के बारे में कि खाने का खर्चा कितना आता है हमारा। ठीक है, तो खाने के बारे में हम बात करें तो 2400 रुपये हमारा खाने का आता है सीधे। कैसे, मैं आपको बता दूँ, 250 रुपये डिनर, 250 रुपये लंच और हमारा 100 रुपये ब्रेकफास्ट, पूरा टोटल जोड़ोगे तो 2400 रुपये हमारा आ जाता है खाने का। ठीक, आगे हम बात करते हैं। उसके बाद 3500 रुपये हमारा ट्रैवल कॉस्ट, जो हम आपको बताया एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम जाते हैं खाने पीने के लिए, तो उसका जो ट्रैवल कॉस्ट है वो आता है सीधे 3500 रुपये। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं होटल। होटल हमने बताया एक रात का 800 रुपया, 2400 रुपये आपका होटल का आ जाता है। अब हम देखेंगे टोटल कॉस्ट हमारा कितना आता है। हमारा टोटल कॉस्ट आता है 8300 रुपये। ये हमारा टोटल कॉस्ट है और ये कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये अमाउंट और बढ़ भी सकता है और भी घट सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने ट्रिप को कंप्लीट कर रहे हैं। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा बहुत महंगे महंगे चीज़ें खाएंगे तो फूड में बढ़ेगा, प्राइवेट टैक्सी पूरा बुक कर लिए तो भी आपका इसमें ट्रैवल में बढ़ेगा, आप होटल बहुत महंगे महंगे बुक करेंगे तो ये इसमें भी कॉस्ट बढ़ सकता है और भी घट भी सकता है क्योंकि ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं जो रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप जा रहे हैं उड़ीसा घूमने के लिए, कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया या 18 हज़ार रुपये लेके जाएंगे तो आप इजीली घूम लेंगे और पैसे और भी बच जाएंगे, लेकिन बैकअप में रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये है घूमने का खर्चा। बाकी बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।